कुछ? ऐसा ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो जी, अभी तो राघव चड्ढा को ढूंढ रहा हूँ, गया कहाँ आखिर। ये राघव चड्ढा धोखेबाज निकल गया। राघव चड्ढा को बोला था मैंने कि मेरी पार्टी में रहो, दोनों मिलकर घोटाला करेंगे, लूटेंगे। दिल्ली को लूटा, पंजाब को लूटेंगे। ये राघव चड्ढा बोला ना जी ना, मैं घोटाला नहीं करूंगा। राघव चड्ढा को बोला मैंने, तुम्हें राज्यसभा भेजा, मैंने राज्यसभा में जाके तुम मेरी मुद्दे नहीं उठाते हो, मेरे बारे में एक भी मुद्दा नहीं उठाया राघव चड्ढा ने। मैं बोला कि डेली मेरे बारे में चर्चा करो कि जी मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ। अरे जेल गया तब भी नहीं बोला, जेल गया तब पर भी नहीं बोला, है ना। देख रहे हो ना, मेरी कुर्सी चली गई, मेरी पार्टी हार गई मेरे साथ, फिर भी राघव चड्ढा ने मेरे लिए एक भी बात बोली। राघव चड्ढा बोलता है ना जी मैं देश की जनता की आवाज उठाऊंगा। बोला राघव चड्ढा अगर ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हें निकाल दूंगा पार्टी से, उपनेता पद से हटा दूंगा राघव चड्ढा। मैं पार्टी का मालिक हूँ, मेरे से ज्यादा बदतमीजी मत करना राघव चड्ढा। अरे बिक गए राघव चड्ढा, बिक गए। मैं भी बिकना चाहता हूँ कि मुझे भी पैसों की जरूरत है, चुनाव लड़ना है ना हर जगह। भाजपा कब ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। मुझे सोशल मीडिया पे सवाल, शीश माल दे दे, मैं कल ज्वाइन कर लूंगा। अगर मेरा शीश माल वापस कर लेंगे, दे देंगे ये लोग। और वो टोटो ट्रायलर 12 लाख वाली, कौन से वाला, पहले वाला दूसरे वाला? दूसरा वाला, वो वाला जो हमने बनाया था, दिल्ली की जनता को लूट लूट के जो शीश माल बनाया था। अभी दूसरा तो अभी आपके पास, दूसरा तो पंजाब में है, दूसरा वाला पंजाब में है, पंजाब में तो अच्छा है। लेकिन राघव चड्ढा ने मेरे साथ सही नहीं किया। राघव चड्ढा तेरा, राघव चड्ढा बहुत गलत किया राघव चड्ढा ने मेरे साथ। देखो जी, खुद अकेले गया, चला जाता, क्या जरूरत है इसको 6 को साथ में लेके जाने का। मैंने तो बोला सबके घर के बाहर गद्दार लिखो, सिर्फ मैं पहले ही कहता था ना, सब चोर है, सब बिके हुए, सिर्फ मेरे को छोड़ के। कट्टर ईमानदार दुनिया में, इस दुनिया में सिर्फ मैं अकेला, भगवान ने एक ही पीस बनाया, उसके बाद भगवान ने बंद कर दिया मैन्युफैक्चरिंग। बोला एक ही काफी है देश को बर्बाद करने में, दिल्ली को लूटने के लिए। दो बना दोगे तो ये देश दुनिया सब पलट जाएगी। भगवान ने मुझे एक ही पीस बनाया, उसके बाद वो फार्मूला ही तोड़ दिया। अरे फार्मूला तोड़ गया। पंजाब का फार्मूला क्या है? पंजाब का फार्मूला, पंजाब में भी राघव चड्ढा बोल रहे कि मेरे 46 विधायक जो है कि उनके संपर्क में है। ये वही वाला हाल हो जाएगा, महाराष्ट्र वाला, शिवसेना वाला खेल कर देगा ये लोग। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। राघव चड्ढा स्वाति मालीवाल को तो समझ में आता है कि स्वाति मालीवाल को मैंने घर पे बुला के पीटा, इसलिए वो मेरे से नाराज है। महिलाओं पर अत्याचार करते हैं आप लोग। अत्याचार नहीं, उसको मैंने फिट फाइट कर दिया, उसको मैं स्क्रू टाइट कर बोलना कहता हूँ। स्वाति मालीवाल को घर पे शीश महल पे बुला के मैंने पीटा विभव के सामने में, तो स्वाति मालीवाल से तो पहले से था। लेकिन राघव चड्ढा को तो मैंने कभी कुछ नहीं बोला, कभी कुछ नहीं बोला राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा को तो मैं अन्ना जी जितना मुझे मानते थे उतना मैं राघव चड्ढा को मानता था, लेकिन राघव चड्ढा ने धोखा दे दिया। राघव चड्ढा मेरे साथ खेला किया, धोखा दिया राघव चड्ढा। राघव चड्ढा को हाय लगेगी। राघव चड्ढा बदला है कब से मालूम है? अरे क्यों हाय दे रहे हो? नहीं शादी हुई, अभी पिता बने हैं। राघव चड्ढा का जब से शादी हुआ है तब से ये गुलाम हो गया राघव चड्ढा। किसका? भाभी का? परिणीति भाभी का। राघव चड्ढा परिणीति भाभी जैसा बोल रही है वैसा वैसा मेरे साथ खेला कर रहा है। ये परिणीति भाभी ने बोला है मोदी जी के पास चले जाओ। हाँ, मोदी जी के पास जाओ। अगर मेरे साथ रहना तो कट्टर ईमानदार का साथ छोड़ो, मोदी जी के साथ रहोगे तभी मैं। तो ये परिणीति भाभी ने राघव चड्ढा को बोल के जो है ना मेरी पार्टी तोड़ी है। परिणीति भाभी ने तोड़ी है। हाँ, भाभी ने तोड़ी है। परिणीति भाभी से मैं माफी मांग रहा हूँ कि परिणीति भाभी राघव चड्ढा जी को वापस भेज दो। परिणीति भाभी हाँ आएंगे, वापस आएंगे। वापस आ जाओ राघव चड्ढा जी। मैं तो पहले सोचता था राघव चड्ढा को डरा दूंगा, मेरे से माफी मांगेगा, लेकिन राघव चड्ढा को क्या पता राघव चड्ढा क्या है। मुझे डर था पहले ही राघव चड्ढा से। राघव चड्ढा मेरे से बड़ा नेता बन रहा था। अरे तो मुझे डर था राघव चड्ढा कहीं मेरी पार्टी कब्जा न कर ले। अच्छा। तो मैंने उसको उपनेता पद से हटाया। अब राघव चड्ढा ने दिमाग लगा के 6 सांसद साथ में ले गया। ये अशोक मित्तल, अभी मैंने उनको उपनेता बनाया था, वो भी चले गए। वो भी चले गए जी। अरे वो भी चले गए। तो कम से कम रुक जा, अभी मेरे पास 3 ही बच गए हैं। अरे ईडी आ गई मोदी जी की। ईडी आ गई मैं हाँ, मोदी की ईडी देख रहे हो। सब मोदी की ईडी से डर के सब जा रहे हैं सब, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं जेल गया लेकिन डरा नहीं। कट्टर ईमानदार हूँ साथियों। मैं तो पहले ही कहता था कट्टर ईमानदार हूँ। ये देश बचाने का चुनाव है। मैं हर बार बोलता हूँ, हर चुनाव में बोलता हूँ ना, ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है। पंजाब किसको बचाने का चुनाव है? पंजाब भी देश बचाने का चुनाव है। अभी पंजाब को बचाना है। 6-7 महीने बचे हैं पंजाब में। सुनने में आया भगवत मान भी संपर्क में है। भगवत मान खुद बोल रहे हैं। भगवत मान, पहले मैं फोन करता था भगवत मान को तो बोलते थे, आगे भी जी लगाते थे पीछे भी जी लगाते थे। लेकिन जब से ये राघव चड्ढा ने गेम किया मेरे साथ तो वो सीधा मुंह बात नहीं कर रहे जी।
समझ रहे हो ना, सीधा मुख फोन भी नहीं उठा रहे जी, बोल रहे हैं कि जी अभी व्यस्त है मुख्यमंत्री जी, यहाँ व्यस्त है वहाँ व्यस्त है। अभी मैं पंजाब जाऊंगा, इसी पेन से उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दूंगा, मान साहब को भी। अभी ममता बनर्जी के पास होकर आए हो? तो ममता जी के यहाँ गया था, उधर खेला करने, इधर खेला हो गया मेरे साथ। मैं उधर गया था खेला करने। अब देखो जी, मैं तो सारे विपक्षी नेताओं के यहाँ जाता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आता। अभी जब मेरी फटी पड़ी है, मतलब मेरे पास आपदा आई है, कोई आए मेरे साथ। सबसे ज्यादा ये राहुल जी कांग्रेस वाले खुश है मेरे से। खुश है कैसे? ये भी नहीं चाहते कि जी मेरी पार्टी आगे बढ़े, कट्टर ईमानदार से ये लोग। मैंने कांग्रेस को खत्म किया, अब कांग्रेस वाले मिलके मेरे को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस बीजेपी ये सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि भगवत मान भी जाने वाले तुरंत जाने वाले हो। तो मुझे भी मालूम है कि वहाँ भी झाड़ू की मोर बनने वाली है। मैं कह रहा हूँ 7 महीने 6 महीने है ना, अभी लूट डालूंगा पंजाब को, मतलब विकास करना है। अभी वहाँ पे चरस गांजा देख लो जाके, पंजाब में कितने धड़ल्ले से बिक रहा है। जैसे दिल्ली में एक पर एक फ्री था, तो पंजाब में भी बिक रहे हैं बीजी, पंजाब में भी बहुत बिक रहे हैं चरस गांजा पे ये वो। अब मान साहब को बोला हूँ कि 6-7 महीने में पंजाब को लूट कर मेरा जेब भर दो। मान साहब महिलाओं को पैसा दे रहे हैं 1000-1000 रुपए। 1000-1000 रुपए देने नहीं दूंगा, वो 1000 रुपए अपने जेब में रखूंगा। मुझे चुनाव लड़ना है। अरे चुनाव जीतना है। अरे मान साहब मेरे से बिना पूछे मान साहब कुछ नहीं कर सकते। मान साहब को मैं गाड़ी के बाहर लटका के लेके जाता हूँ। मैं गाड़ी वाले, मैं मुख्यमंत्री हूँ, पंजाब का सुपर सीएम मैं हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। नहीं, वो मुख्यमंत्री है लेकिन सुपर सीएम उनसे भी बड़ा एक होता है ना, सुपर सीएम मैं हूँ। मैं अगर जब तक ना बोलूं तो तब कुछ नहीं होता है पंजाब में। मान साहब अपने इससे कुछ कर भी नहीं सकते। मान साहब आप लोगों की पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर क्या रहे हैं पंजाब के अंदर? अनफॉलो कर रहे हैं। हरभजन सिंह के घर के बाहर जाके गद्दार लिख कर मैं बोला जाओ तुम लोग गद्दार लिखो, ये गदर लिख के आ गए। अबे नालायको, थोड़ा पढ़ लिया होगा। तो मैं बोला हरभजन सिंह के घर के बाहर जाओ और गद्दार लिखना, उधर गदर लिख के आ गए। वो तो अच्छा हुआ सनी देओल के घर के बाहर नहीं तो चापा कल उखाड़ के कहाँ घुसा था। तो तुम लोग अनपढ़ गवार लोग। मैं अभी अनफॉलो खेल रहा हूँ। अरे अनफॉलो देखो कितने फॉलो। सुनो पत्रकार, सुनो 50 रुपया लो और इसको अनफॉलो कर देना। अच्छा, राघव चड्डा को। हाँ, राघव चड्डा को अनफॉलो कर देना। समझ रहे हो ना। अभी बस यही है कि राघव चड्डा को तो मैं रोक नहीं पाया, लेकिन अभी राघव चड्डा को अनफॉलो करूंगा। उसका जब तक वो मेरे से माफी मांगना ले। कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे से बड़ा नेता हो ही नहीं सकता राघव चड्डा। तो धूप में काला हो जाएगा गोरा राघव, मेरी शराब पड़ेगी राघव को। इतने हैंडसम है, लोग डिमांड करते हैं मूवीज में आए पर तेरे बाल पक जाएंगे राघव, तेरे बाल पक जाएंगे, तो काला हो जाएगा। हाँ। तो जुलाब हो जाएगा। तूने मेरी पार्टी तोड़ी, तूने मेरे नेता छीन के गए, तेरा लूज मोशन हो जाएगा, गर्मी में लू लग जाएगी तुझे राघव। प्रचार करना है। ये जाके बीजेपी का मिठाई खा रहा है, काजू कतली। मैं बोला 2 जेब में मेरे लिए भी लेके आता राघव, कम से कम मुझे भी तो खिला देता काजी कतली। अभी परसों मुझे घर मिला था, नया घर में शिफ्ट होने वाला था। इधर राघव चड्डा ने मेरी पार्टी शिफ्ट कर दी। बहुत गलत किया राघव चड्डा ने मेरे साथ, बहुत गलत किया। अभी जो बचे हुए सांसद है इनका क्या हाल है? इनका ये भी मैं तो कह रहा हूँ कि सबको छोड़ो, 3 ये नमूने को ले जाओ, संजय, सिसोदिया और सौरभ, इन तीनों को ले जाओ। ये गांधी जी के 3 बंदर है। वो बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, लेकिन ये सब तीनों उल्टे हैं। दिन भर नौटंकी करते रहते हैं। मैंने इनको बोला कि नौटंकी सिर्फ मैं ही करूंगा पार्टी में, तुम लोग चुपचाप रहो। तो जी अगर राघव जी लेके जाना है तो इन तीनों को लेके जाओ।